हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बहुपद के सारे कंसेप्ट देख लिए थे और उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स भी कर लिए थे। ठीक है बच्चों, आज हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस बहुपद के, ताकि एग्जाम में एक भी सवाल ना छूटे। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता है तो आपके एग्जाम की यूपी बोर्ड वाले 10th क्लास और 12th क्लास वाले, उनकी डेट शीट आ चुकी है, एग्जाम डेट आ चुका है। तो बच्चों मैं बता दूं आपको, 24 फरवरी से आपका पहला पेपर स्टार्ट है और हिंदी का पेपर है। ठीक है, और अगर आपको डिटेल में जानना है तो नीचे लिंक है, आप जाके वीडियो पूरी देख सकते हैं। मैंने उस पर हर दिन मतलब कौन सी डेट पे कौन सा किस टाइम शिफ्ट में किसका पेपर है मैंने बता रखा है। ठीक है बच्चों, तो देरी ना करते हुए चीजों को स्टार्ट करते हैं और बहुत ध्यान से समझेंगे, कॉन्सेंट्रेट रखेंगे, क्योंकि टाइम कम है और पढ़ना सटीक है। ठीक है ना, तो अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या है भाई, जरा देखते हैं सवाल हमारा। अपन पहले तो हल लिख लेते हैं, हम लोग हल ही लिखते हैं। ठीक है, सवाल क्या है, सवाल है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, जिसके शून्यक, जिसके शून्यक मतलब क्या हुआ कि भाई हमें क्या दे रखा है, अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है, यानी एक्स मतलब जो भी हमारा बहुपद होगा उसकी दो वैल्यूज आती है। ठीक है, तो शून्यक का मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 5 है तथा -3 है, तो 2 दे रखी है। ठीक है, अब हम इसको बहुत अच्छे से और बहुत सही तरीके से करेंगे, बहुत ध्यान से देना। ठीक है ना, बहुत ध्यान देना। इधर कह रहा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखो, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है, क्योंकि सवाल में हमें जो दिया है वो सबसे पहले लिख लेंगे। क्या क्या दिया है कि भाई बहुपद ज्ञात करना, उससे शून्यक दिए। क्या दिया हमें, शून्यक दिए। अब शून्यक क्या होते हैं, दो होते हैं, एक तो अल्फा कितना दिया है 5 कोमा, एक बीटा बराबर कितना दिया है -3। आई होप कि यहां तक बात समझ में आई है बच्चों। ठीक है, क्योंकि बोर्ड नजदीक है, बहुत ध्यान से समझना। शून्यक हमें क्या दिया है, अल्फा और बीटा। गॉट इट, चले आगे चलिए। अब कह रहा है कि भाई हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूं, नोट कर लेंगे सभी बच्चे। द्विघात बहुपद बराबर सीधा सीधा फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला आता है भाई, फॉर्मूला आता है ये कि एक्स स्क्वायर माइनस, देखो बहुत ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ब्रैकेट बंद, और इसके साथ है एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। बात समझ में आई बच्चों, ये है आपका द्विघात बहुपद। इसी में हम वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे और सीधा सीधा हमारा आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां पे क्या लिखा है, शून्यकों का बहुपद लिखा है, सॉरी शून्यकों का योगफल, सॉरी माय मिस्टेक, शून्यकों का योगफल, और यहां पे लिखा है शून्यकों का गुणनफल। इसका मतलब क्या है, हमें तो खाली शून्यक पता है, योगफल तो नहीं पता, तो हमें योगफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से। तो हम आते हैं और चीजों को क्या करते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूले में रखते हैं। ठीक है, बराबर। ठीक है, अब हम करते हैं क्या कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या कि 5 प्लस -3। यहां तक बात समझ में आ गई क्या बच्चों। देखो प्लस तो ये फॉर्मूले में योगफल का, हमने योगफल का मतलब क्या होता है प्लस, और -3 क्या है, सॉरी 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 सॉरी, हाँ सही तो है, अल्फा प्लस बीटा है ना, तो बीटा क्या है -3 है। आई बात समझ में, और यहां पर एक्स, देखो बहुत ध्यान से करना, थोड़ी सी गलती के चांस रहते हैं। प्लस शून्यकों का गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई करनी है, तो शून्य कितने हैं 5 मल्टीप्लाई -3। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बात यहां तक समझ में आई, क्या बात यहां तक समझ में आई। चलिए, तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो 5 -3, कोई दिक्कत नहीं जी। तो चले, चलो भाई 5 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, माइनस का 15। यहां तक बात समझ में आई प्यारे बच्चों, पक्का। चलो देखो, अब एक्स स्क्वायर माइनस 5 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और ये एक्स साथ में है, प्लस माइनस माइनस कितना आ गया 15। कोई दिक्कत यहां तक, पक्का। चलो
अब एक्स स्क्वायर माइनस है प्लस है, माइनस प्लस माइनस तो माइनस। अब 2 के साथ क्या है, एक्स क्या है, मल्टीप्लाई में। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के साथ कोई भी नंबर हमेशा मल्टीप्लाई में होता है। तो 2 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा और माइनस के 15। और यही आपका क्या है, यही आपका है द्विघात बहुपद। कैसे चेक करें, चेक करें भाई, अधिकतम घात क्या है यहाँ पर, 2 है। तो मैंने बताया था आपको पहली वीडियो में ही कि भाई जिसकी भी अधिकतम घात 2 होगी वो द्विघात बहुपद होगा। आई बात समझ में बच्चों? तो आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आओगा। और ये सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है, एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। वैसे 1 नंबर का पूछ सकता है, लेकिन इसके चांस ज्यादा कहीं में रहते हैं, एमसीक्यूज आने में रहते हैं, ठीक है। तो बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आ सकता है। आई होप समझ में आया होगा। फटाफट इसको क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया। तो हम चलते हैं अब अगले सवाल पे, ठीक है बच्चों। तो चलो, तो बच्चों देखा आपने, आया समझ में आपको सवाल। अब करते हैं ऐसे ही टाइप का, थोड़ा अलग है बट सेम तरीका सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सवाल कह रहा है भाई, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद करना है इसमें भी, जिनके शून्यकों का योगफल। तो क्या दे रखा है आपको इस बार आपको योगफल दे रखा है। इस बार निकालना नहीं है, सीधा फॉर्मूला पुट करना, बड़ा आसान है। और गुणनफल दे रखा है। क्या दे रखा है, गुणनफल। क्रमशः, क्रमशः मतलब क्या है कि रेस्पेक्टिवली, जैसे एक है उसके बाद दूसरा है, ठीक है। तो माइनस कितना है, 3। इसका मतलब क्या दे रखा है, पहले योगफल है। क्रमशः का मतलब ये है कि जो चीज पहले आई है वो पहली मानी जाएगी, यानी योगफल कितना दे रखा है, -3 दे रखा है। और गुणनफल कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आएगा तो सॉल्यूशन समझ में आएगा। गॉट इट? चलिए अब करते हैं सीधा इसका हल। क्या करते हैं, हल करते हैं इसका। तो हमें पता है क्या, पहले तो देख लो कि दिया है, यही तो लिखते हैं हम पहले। दिया है, क्या दिया है कि भाई शून्यकों का योगफल दे दिया इस बार। तो शून्यकों का योगफल दे रखा है। क्या दे रखा है, योगफल। तो योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं वैसे तो हम, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। क्या दे रखा है यहां पर, -3 दे रखा है। बात समझ में आ गई? ठीक है जी, चलिए। और क्या दे रखा है, गुणनफल दे रखा है। तो हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा। कितना दे रखा है जी, 2 दे रखा है। लिख लिया। क्या बात यहां तक समझ में आई? चलिए अब क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात। तो कर लेते हैं द्विघात बहुपद ज्ञात। क्या कह रहा है कि भाई हमें पता है, क्या पता है कि द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद क्या होता है। सर जी बताया था आपने कि भाई x² माइनस क्या, कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल और ब्रैकेट उसके बाद x माइनस नहीं प्लस, और यहां पर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है बच्चों, तो क्या आपको ये सूत्र याद आया, क्या ये आपको फॉर्मूला याद आया कि भाई द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, तो द्विघात बहुपद तो x² माइनस। अच्छा कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि सर क्या शून्यकों के योगफल की जगह हम अल्फा प्लस बीटा रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हो आप, अल्फा प्लस बीटा रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब शून्यकों का योगफल कितना है, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं, कितना है, -3 है। ठीक है, और ये क्या है, x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है, 2, तो मैं लिख देता हूं 2। बात समझ में आ गई बच्चों? हाँ जी समझ में आ गई। आगे चले, चलिए देखिए बहुत ध्यान से, x² माइनस और माइनस, क्योंकि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई। भैया मल्टीप्लाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 3 की x में करेंगे तो कितना बनेगा, 3x। क्या बात समझ में आई ये वाली? हाँ जी आई, +2। क्या ये द्विघात बहुपद बन गया बच्चों? क्या ये द्विघात बहुपद बन गया? हाँ जी बन गया। सर जी मैक्सिमम पावर हमें कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये द्विघात बहुपद है। बात समझ में आ गई? आई होप कि सवाल ये भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए बच्चों, तो बच्चों सवाल समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे प्रोसीड करते हैं। और जो बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2019 में आया हुआ है सवाल। कितने में आया, 2019 में आया है सवाल भाई आपका ये। ठीक है,
2019 में पूछा गया है। चलिए अब इसको देखते ही क्या तरीका है इसका करने का, कैसे करेंगे भाई। सवाल पढ़ते हैं पहले तो, क्योंकि सवाल समझ में आएगा तो सॉल्यूशन समझ में आएगा। चलिए, यदि द्विघात बहुपद k-1 ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर, देखो इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से, कि भाई एक ये बहुपद दे रखा है, उसके शून्यकों में से एक शून्यक हमें क्या दे रखा है, एक शून्यक दे रखा है, ठीक है, क्या है, -3 है, क्या है जी, -3 है। तो क्या कह रहा है हमें कि भाई k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो किसका मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं भाई, दिया है सवाल तो इसका सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है, क्या पता इस बार भी आ जाए। चलिए क्या तरीका है, कह रहे एक शून्यक दे रखा है, मैंने बताया शून्यक जो होता है वो वेरिएबल की वैल्यू होती है, क्या होती है, चर की वैल्यू होती है शून्यक, ठीक है। तो दिया है, सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं क्या, कि दिया है, सर जी देता कुछ नहीं, हमें बहुत करना पड़ता है। चलिए दिया है, क्या दिया है कि भाई एक शून्यक दिया है, बहुपद का एक शून्यक, मतलब मैं बोल दूं कि x की पावर कितना दिया है, -3 दिया है। बात समझ में आ गई क्या, चलिए आ गई तो ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे कि भाई बराबर का निशान लगाएंगे, x की वैल्यू जहां पर भी x है वहां पर क्या रख दो, -3 रख दो। बात समझ में आई क्या, क्या रख दो, -3 रख दो। अब क्या बोला उसने, बहुपद बोला है, तो हमने माना px बराबर k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ठीक है जी। हमने बहुपद मान लिया, क्योंकि बहुपद को किससे डिनोट करते हैं, px से करते हैं। और क्या माना कि px बराबर 0 मान लिया हमने, क्या मान लिया, 0 मान लिया। यहां पर क्या करा, माना फिर से, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब इसके बराबर हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, क्या रख देंगे, 0। तो रख देते हैं कि k-1 का होल स्क्वायर, और सॉरी यहां पर हमारा क्या हो गया, ये थोड़ा माई मिस्टेक, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, प्लस के एक्स प्लस 1 बराबर 0। क्या बात यहां तक समझ में आ गई, क्या पक्का समझ में आ गई। देखिए हमने क्या किया कि बहुपद का शून्यक दे रखा था, लिख लिया। अब मान लिया हमने px बराबर, क्योंकि बहुपद को हम px से दिखाते हैं, तो px बराबर क्या, ये जो बहुपद दे रखा है। अब हमने मान लिया कि भाई px बराबर क्या है, 0 है, यानी px की जगह हमने क्या रख दिया यहाँ पर 0, और ये बहुपद सेम टू सेम। बात समझ में आ गई। अब आगे करते हैं, बहुत ध्यान समझना क्योंकि पेपर में आया हुआ है। बराबर, अब k-1 और एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, -3 और इसकी पावर 2। बात समझ में आ गई। हमने एक्स की जगह क्या रख दिया, -3 रख दिया, प्लस k इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, -3 और बराबर 0, सॉरी प्लस, देखो बहुत ध्यान से करना है, +1 बराबर 0। क्या बात यहां तक समझ में आ गई बच्चों, ठीक है, बात समझ में आ गई है तो चलते आगे। k-1 और -3 का स्क्वायर कितना बनेगा, 9 बनेगा। देखो माइनस में कोई भी नंबर हो, अगर उसकी पावर 2 है तो आंसर हमेशा जो बनेगा वो किस में बनेगा, आपका पॉजिटिव बनेगा, प्लस में बनेगा, ठीक है। इसलिए -3 का स्क्वायर हमेशा +9 होगा, ठीक है। चलिए अब देखो 3 से पहले क्या है, ब्रैकेट है, और ब्रैकेट क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन बताता है कि अगर कोई भी नंबर है, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो नंबर हो, ठीक है। तो k और 3 मल्टीप्लाई में है तो कितना हो जाएगा, 3k हो जाएगा भाई। k की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना होगा, 3k, और प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। क्या बात समझ में आई। देखो बहुत सारे बच्चे जो है यही कंफ्यूज रहते हैं, प्लस माइनस में गड़बड़ होती है। बात समझ में आई क्या, तो प्लस माइनस को बहुत ध्यान से देखना है। चलिए, और क्या है, +1 और बराबर 0। क्या बात समझ में आई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं जी। तो चले आगे। चलिए अब 9, 2 ब्रैकेट है सर, तो क्या है, मल्टीप्लाई है, बिल्कुल ठीक बोला भाई, मल्टीप्लाई है, कर देंगे मल्टीप्लाई, 9 की x में करेंगे तो 9 एकम 9x, सॉरी k है तो यहां पर k ले लेंगे भाई, क्योंकि हम ज्यादातर x में ही करते हैं तो x ही मुंह से निकलता है, ठीक है। कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, किसी के साथ भी। तो 9 एकम 9k और माइनस 9 1 जा 9। बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, फिर इसकी मल्टीप्लाई 1 में भी तो करनी पड़ेगी, तो 1 में भी कर दी। बात समझ में आ गई, यहां तक आ गई। चलिए माइनस का 3k और +1 बराबर 0। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं। आगे चले, चलिए देखो अब
9k और 3k, माइनस प्लस माइनस, 9k में से 3k गए तो कितना बचेगा 6k। बात समझ में आई क्या? क्यों? क्योंकि सेम वेरिएबल की चीजें घट सकती है और जुड़ सकती है, पर डिफरेंट की नहीं। यहां पर वेरिएबल सेम है, देखो यहां पर भी k है और यहां पर भी k है, तो इसीलिए हमने क्या किया, माइनस कर लिया। ठीक है, अब नंबर पे आते हैं भाई। नंबर कितना है? माइनस का 9 और प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस, तो इसका मतलब क्या घटेगा, तो 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। सर जी साइन नहीं लगाया, बिल्कुल ठीक। कैसे लगाएंगे, देख के, 9 बड़ा है कि 1, 9 बड़ा है और 9 के सामने क्या साइन है, माइनस का, तो आंसर में भी वही आता है। बात समझ में आई क्या? चलिए, और बराबर में क्या है आपका 0, कोई दिक्कत नहीं। इधर आते हैं, इसको हम इधर ले लेते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि जगह कम है। अब क्या किया, माइनस का 8 है, खाली नंबर है, और खाली नंबर को हम हमेशा उधर भेजते हैं, तो उधर भेज देंगे, माइनस जाके उधर कैसा हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, तो 6 के बराबर हो जाएगा प्लस का 8, क्योंकि प्लस का साइन लगाते नहीं है। बात समझ में आई क्या? हाँ जी। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, के की। अगर के की वैल्यू चाहिए, खाली नंबर मिला, उधर भगाना पड़ेगा। हाँ जी, भगाना पड़ेगा, तो किस में जाएगा, सर जी कल बताया था डिवाइड में जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कैसा साइन है, कैसा भी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई जाके उधर कैसी हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, डिवाइड। क्या बात यहां तक समझ में आई? बिल्कुल ठीक। चलिए, तो के की फाइनली वैल्यू हमें कितनी मिलेगी भाई, हमें क्या निकालना था, के की वैल्यू, तो के की वैल्यू कितनी मिलेगी, क्या डिवाइड हो जाएगा क्या, ऐसा कोई टेबल है? हाँ जी, कितना, 2 का, 2 चौके 8 और 2 तियो 6, तो आंसर मिलेगा हमें 4/3। यही हो जाएगी हमारी क्या, के की वैल्यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बात समझ में आई? देखो एक बार इसको बहुत ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, ले लिया? चलिए, क्या ये सवाल समझ में आया? देखो बोर्ड में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है ये, ठीक है ना, 10th यूपी बोर्ड, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इसीलिए। ठीक है ना, तो इसको एक बार देख लेना, और तरह से डिजिट भी चेंज हो सकती है। ठीक है, देखते हैं कि एक दो क्वेश्चन और ऐसा मिलेगा तो हम जरूर डिस्कस करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चल, तो बच्चों समझ में आया सवाल? सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था। और एक और अगला सवाल, इसमें हमें ए की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, ए की वैल्यू। देखिए जरा सवाल क्या कह रहा है, यदि बहुपद ax² माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल, क्या दे रखा है हमें, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, कितना है भाई, 4 है। तो हमें क्या निकालना है, a का मान ज्ञात कीजिए। हमें a की वैल्यू बतानी है और शून्य का हमें दे रखा है गुणनफल उसमें। ठीक है, चलिए करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, अरे सर जी हली तो लिखते हो आप, बिल्कुल ठीक भाई, हली लिखते हैं, ये ज्यादा दूर हो गया, इसको पास में जाते हैं। ठीक है, हल। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दिया है, जो सवाल में हमें दिया है वो हम बिल्कुल लिखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये हमारी प्रायोरिटी है। इससे पता चलेगा भाई करना क्या है। तो शून्यकों का गुणनफल दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल आपको दिया है। क्या दिया है कि भाई शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए, अब हमें क्या करना है, ये बहुपद है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या होगा, हमें abc की वैल्यू चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी, abc की वैल्यू। तो हम निकालते हैं a बराबर, देखो x² के साथ यहाँ पे a है और यहाँ पर देखो क्या है, a है, तो मतलब x² की वैल्यू, सॉरी यानी a की वैल्यू क्या हो गई भाई, a ही हो गई यहाँ पे, तो व्हाट अ कोइंसिडेंस, a की वैल्यू क्या हो गई, a ही हो गई। चलिए, b की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, माइनस का 6, माइनस का 6, और c की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, माइनस का 6। वाओ, क्या कोइंसिडेंस है ना। चलिए, सब में सेम टू सेम सा दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें पता है कि भाई अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, तो गुणनफल दे रखा है, तो हम लिख लेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, हम जानते हैं क्या, कि -b/a होता है। सही बात है, यस और नो? बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि ये तो सर जी योगफल होता है, तो गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। बात समझ में आ गई क्या, c/a होता है। गलती से भी गलती ना हो सॉरी। तो क्या करें, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू रख दे, कितना है, 4 है, बराबर
सी बटे ए, कोई दिक्कत नहीं जी। तो क्या करें भैया, हमें तो ए की वैल्यू निकालनी है, देखो ना ए की वैल्यू निकालनी है, तो पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 4 बराबर सी की वैल्यू कितनी है, -6, कितनी है, -6। बात समझ में आई, हाँ जी। और नीचे क्या है, ए है, क्योंकि ए की वैल्यू तो हमें निकालनी है। क्या बात यहां तक समझ में आ गई, क्या ये चीज क्लियर है, बिल्कुल ठीक। चले अब देखो भाई, ए निकालना है, ए डिवाइड में है, उधर जाके कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहां पर क्या कि 4 मल्टीप्लाई ए बराबर क्या बचेगा, -6। बात समझ में आई, दिख रहा है यहां तक आप लोगों को। चलिए, तो अगर मैं ए की वैल्यू निकालता हूं तो मैं हर बार कहता हूं जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे आप क्या करो इधर ले ले क्या, चलिए इधर ले लेते हैं कि अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो आप ए को यहीं रोक लो और 4 को कहां ले जाओ, उधर ले जाओ। तो हम लिखेंगे यहां पर क्या कि भाई ए बराबर 6/4, देखो ना, और वो भी -6 है। बात समझ में आई क्या बच्चों, हाँ जी ठीक है। 4 कहां चला गया, डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, अब डिवाइड करना बाकी रह गया बस। कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी 2 3 6 और 2 दूनी 4, यानी -3/2 आ गया ए की वैल्यू। और यही हमें क्या थी, बतानी थी। तो बात समझ में आ गई बच्चों, यही हमें निकालना था भाई। हमें क्या निकालना था, हमें तो ए की वैल्यू तो निकालनी थी, सो हमने निकाल दी। बात समझ में आई, क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको। चलिए एक बार नोट करके जो है इसको जो है स्क्रीनशॉट ले ले इसको फटाफट, क्योंकि टाइम कम है और पढ़ना ज्यादा है भाई। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए, तो बच्चों समझ में आया आपको सवाल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन समझना, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आएगा तो सॉल्यूशन समझ में आएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो भाई, यही तो डायलॉग है मेरा। चलिए हल देखते हैं पहले तो। अरे सर जी सवाल तो पढ़ लो, अरे यार ठीक करा तुमने, याद दिला दिया। सवाल समझ में आएगा ना तो सॉल्यूशन देख लेंगे। क्या कह रहा है कि m का वह मान ज्ञात कीजिए, मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, m की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले पता चल गया भाई निकालना क्या है, ठीक है ना। चलिए क्या करना है कि जिसके लिए m का वो मान ज्ञात करना है जिसके लिए 4x² - 6x - m x - 3 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब x - 3 से पूरा का पूरा कट जाए, ठीक है। तो बढ़िया सवाल है, क्या पता आ ही जाए भाई, ठीक है, क्योंकि पहले आ जाता है ऐसा सवाल, अब भी क्या पता आ जाए, वैसे तो दे रखा है। चलिए क्या करना है कि भाई हमें क्या दिया है, हमें एक बहुपद दिया हुआ है। क्या दिया है, बहुपद दिया है, बहुपद ही मान लेते हैं। तो दिया है क्या दिया है कि भाई 4x की पावर 2 - 6x - m x - 3 से पूर्णता मतलब पूरी तरीके से पूर्णता विभाजित है, कि भाई पूरा पूरा कट जाता है, विभाजित है। अगर कोई चीज किसी से पूरा पूरा कट जाती है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम करेंगे पूर्णतः विभाजित है, इसीलिए इसीलिए थोड़ा छोटा बना दिया, ये इसीलिए का साइन है भाई, इसीलिए क्या हो जाएगा, x - 3 बराबर 0 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या, इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई भी बहुपद को कोई भी नंबर इस तरीके का पूर्णतः विभाजित करता है तो इसका मतलब है कि उसके बराबर आंसर आएगा, मतलब उसके बराबर हम क्या ले लेंगे, उसके बराबर हम 0 ले लेंगे। बात समझ में आई क्या, हाँ जी। तो x की वैल्यू यहां से कितनी मिलेगी कि भाई -3 है, उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, +3 हो जाएगा। क्या बात यहां तक समझ में आ गई बच्चों, क्या बात यहां तक समझ में, हमने क्या किया कि पूर्णतः विभाजित कर रहा है, इसका मतलब हम उस चीज को क्या रख लेंगे, 0 के बराबर रख लेंगे। गॉट इट। चले आगे, चलिए बहुत ध्यान से। अब x बराबर 3 का मतलब ये होता है कि x की जहां पर भी x है इस बहुपद में, वहां पे 3 चिपका दो। क्या चिपका दो, 3 चिपका दो, यानी 3 रख दो, ठीक है ना भाई। कभी फेविकोल से चिपका दो, 3 रख देते हैं। चलिए बराबर का साइन लगाते हैं, 4 ब्रैकेट x², मतलब x की क्या रख दूं, 3 रख दो और इसका स्क्वायर। क्या बात समझ में आई, हाँ जी समझ में आई। तो आगे चलते हैं, 6 और ये फिर ब्रैकेट, क्योंकि इसके साथ x है। अब x की जगह में क्या रख दूं, 3 रख दूं, कोई दिक्कत नहीं जी। चलिए, और -m। बात समझ में आई क्या, हाँ जी समझ में तो आई। तो क्या करें सर जी, क्या करें, 0 के बराबर रख दें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए
अब क्या करें कि भाई 4 और 3 का स्क्वायर कितना है 9, कोई दिक्कत नहीं जी। माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 कितना बनेगा भाई 18 बनेगा, 36 18 और माइनस m बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 4 गुना 9 4 9 36, 36 माइनस 18 और माइनस m बराबर 0। यहां तक बात समझ में आई, क्योंकि ब्रैकेट है, इसका मतलब मल्टीप्लाई कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 36 माइनस 18 तो कितना बचेगा 18 माइनस m बराबर 0। अब m की वैल्यू तो चाहिए, लेकिन m तो माइनस में पड़ा है, तो इसका मतलब क्या है m को यहीं रोक लो, तो माइनस m बराबर हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का 18, क्योंकि इधर प्लस का है भाई, बिल्कुल ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 18 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी 18। तो जब m की वैल्यू 18 मिलेगी तो इसका मतलब x माइनस 3 से ये चीज पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, पूरी पूरी क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। क्या सवाल समझ में आया आपको, क्या सॉल्यूशन समझ में आया? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। क्या हम एक बार इसको देखें, क्या एक बार इसको देखें, चेक कर लेते हैं एक बार ना, चेक कर लेते हैं भाई क्या ये बात सही है कि भाई m का मान अगर मैं 18 रख दूं, क्या वो पूरा पूरा उस चीज से डिवाइड हो जाएगा क्या? एक बार देखते हैं हम, ठीक है। तो 4x² माइनस 6x और माइनस 18, बात समझ में आई क्या? हाँ जी समझ में आई। चलिए अब 4x की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है 3 है, तो 3 तिया 9 माइनस 6 गुना 3 और माइनस 18, बात समझ में आई। 4 9 36, 36 माइनस 36 18 और माइनस का 18 बराबर लगा देते हैं। देखो बहुत ध्यान से भाई, माइनस 18 कितना हो जाएगा 36 माइनस का 36 और बराबर क्या आ गया 0, बिल्कुल ठीक। अगर आपकी वो वैल्यू रख के आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी, ठीक है ना। तो हमने क्या कर लिया, हमने चेक भी कर लिया, क्या कर लिया चेक भी कर लिया, ठीक है ना। हालांकि ये करने की जरूरत आपको नहीं है, बस हमने एक बार करके दिखाया है, ठीक है बच्चों। तो सवाल समझ में आया, चलते हैं अगले सवाल की तरफ, चलिए। अच्छा बच्चों, तो अब एक ऐसा सवाल देखते हैं हम जो बोर्ड में आया हुआ है, जी हाँ 2019 में ही ये सवाल भी आया हुआ है। तो समझते हैं इसको क्या कह रहे हैं, क्या है सवाल, क्योंकि सवाल समझ में आएगा तो सॉल्यूशन समझ में आएगा। चलिए सवाल समझते हैं। सवाल कह रहा है कि किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया गया है। चलिए जी ये ग्राफ दिया गया है आपको, ठीक है। ग्राफ में fx के शून्यकों की क्या बताइए संख्या बताइए, यानी हमें fx के शून्यकों की क्या बतानी है संख्या बतानी है। बहुत ध्यान से देखना कि भाई हमें fx के क्या बतानी है शून्यकों की संख्या बतानी है। तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, क्या करें कि हमें फटाफट पता चल जाए, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, क्या कि भाई शून्यक अगर ऐसा ग्राफ आपको दिया है तो शून्यक बराबर होते हैं एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगी, क्या काटेगी, ये जो रेखा उल्टी फुल्टी पड़ी है सांप टाइप की है, ठीक है, जितने बार काटेगी उतने ही, नोट कर लेना, उतने ही fx के शून्यक होते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों, बात समझ में आ गई। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। दोबारा आई रिपीट कि ये जो लाइन है ऐसी सांप टाइप की, ये शून्यक तभी देगी जब x अक्ष को जितनी बार काटेगी। तो x अक्ष को, सर जी y का क्या फंडा है, फिर y का कोई फंडा नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है आपको। बात समझ में आई क्या? y पे हमें नहीं जाना है, बस हमें x एक्सिस को देखना है। किसको देखना है? x अक्ष को देखना है, ठीक है बच्चों। तो x अक्ष पे जितनी बार काटेगी उतने उसके क्या हो जाएंगे शून्यकों की संख्या हो जाएगी। चलिए सर जी देखते हैं। तो भाई ये रहा हमारा x अक्ष, हाँ जी। तो कहां काटा? 1, सही बात है। फिर उसके बाद y पे भी काटा, y ले ले क्या? नहीं, y से कोई मतलब नहीं है। तो x पे चलते दोबारा, कहां काटा? 2 बार काटा कि नहीं? चलिए आगे भी देखे, और एक ये कितना 3 बार काट रही है सर, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या बात समझ में आ गई? और ऐसा सवाल बोर्ड में आ जाता है ना, आपको ग्राफ भी मिलेगा बना बनाया, बस आपको यहां पर क्या करना है, ये ऐसा ही सवाल देगा तो आपको सिर्फ
एक्स अक्ष पे ही जितनी आपके सवाल समझ में आया। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो है बेहद खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के वालों के लिए, ठीक है। तो बोर्ड के लिए ये कभी भी आ सकता है और सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, कि भाई संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सवाल समझते हैं, क्योंकि सवाल समझ में आएगा तो सॉल्यूशन समझ में आएगा ही आएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। चलिए, क्या है सवाल, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है, शून्य, यानी में एक्स की वैल्यू निकालनी है। चलिए, फिर क्या कह रहा है कि भाई शून्य को और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए, जो भी इनके बीच में संबंध है उसके सत्यता की जांच कीजिए। तो ठीक है, देखते हैं सवाल का सॉल्यूशन। तो हमें क्या है, हमने माना, क्या करा, माना क्या कि बहुपद px बराबर 0 मान लिया। क्या मान लिया, 0 मान लिया। और बहुपद हमें दे रखा है क्या, कि बहुपद है हमारा, बहुपद को किससे दिखाते हैं, px से, और बराबर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 16। ठीक है बच्चों, अब मैं इसकी जगह 0 रख दूं तो हमारा बहुपद बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 बराबर 0। तो इसके बराबर मैंने क्या रख दिया, 0। इधर भी रख सकते हैं 0, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, बराबर, अब क्या करें सर जी, गुणनखंड मेथड लगाएं। क्या करें, गुणनखंड विधि से कीजिए। तो क्या करना है भाई, इसकी मल्टीप्लाई आगे करनी है। तो कितना हो गया, 16 एकम 16। तो मल्टीप्लाई करके ऐसे दो नंबर जो 16 है, और बीच में क्या दे रखा है आपका, 6 दे रखा है। तो यहां पर 6 लिख लो, ये लिख लिया। अब देखो, मल्टीप्लाई करके 16 और प्लस और माइनस करके क्या आ जाए, 6 आ जाए। क्या आ जाए, 6 आ जाए। देखो, ऐसे कोई दो नंबर 4 मल्टीप्लाई 4 कर लो अगर मैं, तो 4 चौक 16 हो गए 16। लेकिन 4 और 4 को जोड़ू अगर मैं, तो क्या 6 आएगा, क्या नहीं, 8 आएगा। इसलिए जोड़ तो नहीं सकता, माइनस करके देखते हैं भाई। 4 में से 4 अगर मैं माइनस कर दूं तो 6 आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा सर, कैसी बात कर रहे हो। तो इसलिए फिर हम ये बात भी नहीं करते। बात समझ में आई क्या भैया, इसका मतलब क्या है, गलत है। तो और कोई फैक्टर सोचिए सर, तो और कोई फैक्टर सोचते हैं भाई। तो हम लिख लेते हैं 8 मल्टीप्लाई 2। तो 8 दूनी कितना होता है, 16। आ गया 16 मल्टीप्लाई करके। क्या अगर मैं 8 में से 2 घटा दूं, हमने क्या किया, 8 में से 2 घटा दूं, क्या 6 बचेगा क्या, हाँ जी 6 बचेगा। तो फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 8 माइनस 2। क्या बात यहां तक समझ में आ गई, पक्का क्लियर है बात ये। चलिए, क्योंकि इसका ही खेल है सारा तोड़ने वाला। अब मैं क्या करूंगा, सेम टू सेम लिखूंगा कि एक्स स्क्वायर माइनस, इस 6 को मैंने क्या लिखा है, 8 माइनस 2 लिखा है। तो 8 माइनस 2 लिख दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक्स इसके साथ है तो इसके साथ ही चिपका दिया। माइनस का 16 और बराबर 0। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों, पक्का। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे 8 की एक्स में करेंगे तो कितना बनेगा, 8x, और माइनस प्लस। अब 2 की एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। देखो, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। और माइनस का 16 और बराबर 0। क्या यहां तक समझ में आ गई बात, हाँ जी आ गई। आगे चले, चलिए तो क्या करते हैं, 1 2 3 4 टर्म आ गए सर जी। तो क्या कर ले भाई, इसका क्या कर ले, कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन ले लेते हैं, दोनों में क्या चीज सेम है, एक्स सेम है। एक्स की पावर 2 थी, एक पावर बाहर आई तो अंदर क्या बचा, 1x माइनस एक्स यहां पर था, बाहर आ गया तो बचा क्या, 8 बचा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी। चलिए, अब मैं प्लस का कितना कॉमन ले लू, 2। सर जी 2 तो है ही नहीं दोनों में, यार बात तो तुम्हारी सही है, इधर 2 है पर इधर 2 नहीं है। पर एक बार ध्यान से देखो भाई, 16 को आप कैसे लिख सकते हो, 8 गुना 2 लिख सकते हो। इसका मतलब 16 में 2 है। तो अगर ये 2 कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बचा, इधर तो बचा x प्लस माइनस माइनस, और 16 में क्या बचा, 8 बचा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, यहां तक बात समझ में आई। कॉमन लेने का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, ठीक है। कॉमन लेना हर किसी को नहीं आता है, तो सीखना पड़ता है, ठीक है ना। सीख लो, यहां पर बहुत प्यार से समझा रहा हूं। तो दोनों में क्या चीज सेम दिख रही है, अब x माइनस 8 इधर भी है और x माइनस 8 इधर भी है। तो क्या वैसे कॉमन ले लूं, हाँ जी ले लीजिए। तो मैं क्या लिख देता हूं यहां पर, x माइनस 8 कॉमन लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। क्या बचा, जो बचा वो दूसरे ब्रैकेट में, तो x प्लस कितना बचा, 2 बचा और बराबर 0। क्या बात यहां तक समझ में आ गई बच्चों, हाँ जी आ गई। आगे चले, ठीक है, शून्य का निकालते हैं। अब ये ब्रैकेट 0 के बराबर, ये ब्रैकेट 0 के बराबर, तो क्या मैं एक बार ब्रैकेट को 0 के बराबर रख लूं, हाँ जी रख लीजिए। तो x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर कितना निकलेगा आपका, 8 निकलेगा। कितना निकलेगा, 8 निकलेगा।
क्या बात यहां तक समझ में आ गई बच्चों? हाँ जी आ गई। क्यों? क्योंकि आर इधर जाके कैसा हो गया? प्लस का हो गया। ठीक है, अब ऐसे इधर करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा यहां पर? ये उधर जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? यहां तक शून्यक आ गए। इसको हम क्या भी कह देते हैं? इसको हम अल्फा, और इसको हम क्या भी कह देते हैं? बीटा। बात समझ में आई बच्चों? यहां तक क्लियर है? एक एक पॉइंट? हाँ जी क्लियर है। तो आगे चले, शून्यक निकल चुके हैं, इतना आपका सोल्व हो चुका है। अब इनके संबंध की जांच करते हैं। ठीक है, तो संबंध निकालते हैं। पहले इसको इरेज कर देता हूं, क्योंकि हमारे पास वहां पर जगह थोड़ी कम है, स्पेस, तो इसलिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक लक्ष्मण रेखा खींच देता हूं। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या करना है हमें करना है इसके सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है? जांच करनी है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे? ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तो देखो जब तुलना करेंगे यहां पर तो क्या हो जाएगा? a बराबर क्या निकलेगा? 1, कोमा b बराबर, यानी x के साथ क्या है? b, और यहां पे x के साथ क्या है? माइनस का 6। साइन के साथ लेना है। ठीक है, साइन के साथ। बात समझ में आई? हाँ जी। तो c बराबर कितना मिलेगा? खाली नंबर कितना है? माइनस का 16। क्या बोला? माइनस का 16। बात समझ में आई? हाँ जी। अब क्या करें? सत्यता की जांच करें। चलिए करते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करते हैं। अब सत्यता की जांच कैसे करते हैं सीख लो, क्योंकि बोर्ड बिल्कुल पूछने वाला है ऐसे सवाल। ठीक है, सत्यता की जांच हम क्या करते हैं? जांच में हम लिखते हैं सबसे पहले शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए होता है। बात समझ में आई? हाँ जी। चलिए अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है? देखो यहां पर अल्फा कितना है? 8 है। कितना है? 8। तो मैं अल्फा की जगह 8 लग देता हूं, प्लस बीटा कितना है? माइनस का 2, माइनस का 2, और इसको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि दो साइन एक साथ बिना ब्रैकेट के आ ही नहीं सकते, है ना। चलिए बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 6। देखो माइनस एक ये फॉर्मूले में है, और बी की वैल्यू भी क्या है? माइनस का 6। आ गया समझ में? हाँ जी बिल्कुल सही। चलिए ए की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो ए की वैल्यू यहां पर क्या लिख देता हूं? फिलहाल 1 लिख देता हूं। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब देखो आगे, 8 प्लस माइनस माइनस 2 बराबर, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, कितना? 6, और बटे में 1 लिखते नहीं है। हाँ जी बिल्कुल ठीक। अब 8 में से 2 जाएगा, कितना? 6 बराबर, क्या प्लस लिखते हैं क्या? नहीं लिखते, तो ये कितना हो जाएगा? 6। 6 बराबर 6, यानी दोनों वैल्यू कैसी आ गई? सही आ गई। मतलब हमारी जांच अभी तक कैसे चल रही है? बिल्कुल करेक्ट, एकदम कड़क चल रही है, मस्त एकदम रापचिक। चलिए तो क्या करना है भाई? अब क्या करना है? योगफल तो हो गया, एक बार गुणनफल भी करके देखते हैं। चलिए तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, और इसको हम क्या लिखते हैं? सी अपॉन ए लिखते हैं। प्यारे बच्चों बात समझ में आई? क्या क्या लिखते हैं हम? सी अपॉन ए लिखते हैं। अब इसको देखते हैं करके कि भाई ये भी दोनों बराबर आए हैं क्या? अगर ये दोनों बराबर आते हैं, इसका मतलब सत्यता की जांच हो गई है। ये संबंध इनका क्या है? शून्यांकों और गुणांकों में संबंध सत्य है। ठीक है बच्चों, चलिए अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा कितना लिया था? 8 है, निकाला था ना हमने, मल्टीप्लाई बीटा, बीटा कितना था? माइनस का 2 था। बात समझ में आ गई? हाँ जी बिल्कुल ठीक। अब सी क्या है? यहां पर हमने निकाला था कितना? माइनस का 16, और बट्टे ए कितना है? 1। यहां तक कोई डाउट बच्चों? नहीं जी। चलिए 8 गुना 2 कितना हो गया? 16, और प्लस माइनस माइनस का 16, और बराबर कितना है? माइनस का 16। एक नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, तो दोनों